हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं उस रिवार्ड मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 9 है। बाई जियांग को कॉल करके पूछता है, क्या तुम अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुए हो? जियांग बोलता है, ओरिजिनली मैं डिस्चार्ज हो जाता, पर मेरा कंडीशन बिगड़ने लगा, इसीलिए डॉक्टर ने मुझे ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पे रखा है। बाई बोलता है, तुम्हें डॉक्टर की बात मानना चाहिए। जब तुम ठीक हो जाओगे हम दोनों खाने पे चलेंगे। जियांग बोलता है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाई उसे पूछता है, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? जियांग बोलता है, मैंने नोटिस किया कि तुम अच्छे से बातचीत करते हो। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ मुझे स्टोरी सुनाने के लिए। ये सुन के बाई बोलता है, मेरे पास कोई स्टोरी नहीं है बताने के लिए। जियांग बोलता है, तुम मुझे स्टोरी बता सकते हो तुम्हारे एंड तुम्हारे घटिया बॉयफ्रेंड के बारे में। लास्ट टाइम मैंने इसके बारे में आधा सुना था, मुझे सही से डिटेल्स के बारे में पता नहीं है। क्या तुम मुझे फिर से बता सकते हो? इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। डॉक्टर ने जियांग को बोला था कि अगर तुम्हें इन स्टोरीज से मेमोरी गेन करने में मदद मिल सकता है तो मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम्हें इन स्टोरीज को सुनना चाहिए। जियांग बोलता है, दूसरों के स्टोरी के बारे में जान के मुझे कैसे मदद मिल सकता है? डॉक्टर बोलता है, क्या तुम्हें डेजावू के बारे में पता है? तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें जो स्टोरी सुनाया था, तुम्हें वो फेमिलियर लगा था ना? इसी रीजन की वजह से जियांग बाई को फिर से स्टोरी बोलने के लिए बोलता है। सुन के बाई उसे स्टोरी एक्सप्लेन करने लगता है। एक दिन वो लाइब्रेरी में था, कुछ लोग उसे देख के बोलते हैं, वो कब से इसी पोजीशन में बैठ के पढ़ रहा है, क्या वो स्टैचू है? दूसरा पर्सन बोलता है, स्टैचू से तुम्हारा क्या मतलब है? वो बस किताबी कीड़ा है। उसका दोस्त बोलता है, फिर भी मुझे वो स्टैचू की तरह लगता है क्योंकि वो किसी से बात नहीं करता है। तभी बाई उनके पास जाता है। उसे देख के वो दोनों सोचते हैं वो कितना भयंकर लग रहा है। वो दोनों डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। बाई उन्हें डराना नहीं चाहता था, वो बस उन दोनों को बताना चाहता था कि शांत रहने के लिए। इस दुनिया में लोगों से कैसे बात किया जा सकता है, ये सच में बहुत डिफिकल्ट है। कुछ दिनों के बाद उसे बुक में एक नोट मिलता है। उस नोट को देख के वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। उस नोट में लिखा गया है कि लोगों से बात करने के लिए पहले तुम्हें अपना टारगेट को आइडेंटिफाई करना होगा, जैसे कि उस स्टूडेंट का शर्ट का कलर कैसा है। सेकेंड स्टेप है, तुम्हें अपने डिजायर के बारे में एक्सप्रेस करना होगा। ये पढ़ के बाई सोचता है ये काम कर सकता है। उस दिन लाइब्रेरी में वो स्टूडेंट आते हैं जो शोर मचा रहे थे। लेफ्ट साइड वाला लड़का बोलता है, हम लोग अगेन यहाँ पे क्यों आ गए? राइट साइड वाला लड़का बोलता है, क्योंकि हमें और कोई स्पेस नहीं मिला। तभी पीछे से बाई बोलता है, जिस स्टूडेंट ने ब्लू शर्ट पहना है। ये सुन के वो तीनों बाई की तरफ देखते हैं। बाई उस ब्लू शर्ट पहना हुआ लड़के को बोलता है, फ्यूचर में तुम प्लीज धीरे बात करना। ये सुन के वो लड़का हाँ बोलता है। इसके बाद बाई उस नोट में लिखता है, क्या मैंने ये सही तरीके से किया? ये लिख के वो उस पेपर को बुक के अंदर डाल देता है। नेक्स्ट डे उसे रिप्लाई मिलता है कि तुमने अच्छा किया, अब तुम्हें एक जान पहचान को ड्रिंक पे इनवाइट करना होगा। कल के लिए मैंने तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक रखा है एज ए रिवार्ड। एंड हमें दिखाया जाता है बाई ड्रिंक लेके उन लोगों के पास जाता है एंड उन्हें बोलता है कि मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। ये सुन के वो स्टूडेंट घबराते हुए थैंक यू बोलता है। उस दिन के बाद से बाई रोज नोट रिसीव करता है एंड बहुत सारे गिफ्ट्स भी। उस पर्सन की वजह से बाई ने दोस्त बनाना सीखा। बाई को इस वक्त हैप्पी एंड वार्म महसूस हो रहा होता है। अभी प्रेजेंट में बाई जियांग को बोलता है, देखा जाए तो शायद ये सब इल्यूजन था। उनके जियांग गुस्से से बोलता है, इल्यूजन से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं अल्फा हूँ, मुझे पता है कि ये सब एक रूटीन था। जियांग सोचता है, ऑनलाइन फ्रेंड से चैटिंग करने के दौरान मेरे मेमोरी क्लियर हो रहे हैं। हालांकि मुझे क्लियरली डिटेल के बारे में याद नहीं आ रहा है, और मुझे लगता है कि हम दोनों सेम स्कूल से थे। मैंने उसके साथ कुछ तो किया था एक्सीडेंट होने से पहले। काश मैं उसे बता पाता कि मैं गलत था एंड मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, पर सब ठीक ही है। मुझे लगता है मैं उसका फेस जल्द ही याद कर लूंगा। के बाद हमें दिखाया जाता है बाई सेन को बोलता है, आपने क्या कहा? उसने सडनली अपना ट्रीटमेंट रोक दिया।
सेन बोलता है उसका एक्सप्लेनेशन ये था कि वो मुझे आज सब्स्टिट्यूट यूज नहीं करना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे भी कोई साजिश है। बाई बोलता है इसके पीछे भी उसका कोई मोटिव जरूर रहेगा, इसीलिए वो मिलना नहीं चाहता है। बाई डॉक्टर वांग को कॉल करता है एंड उन्हें एक इवेंट अरेंज करने के लिए बोलता है। कॉल कट करने के बाद बाई बोलता है डॉक्टर वांग इसके लिए मान गए हैं, वो जल्द ही एक ऑर्गेनाइज अरेंज करेंगे नेक्स्ट वीक। तुम मौका देख के जियाओ से फेरोमोन्स एक्सट्रैक्ट कर लेना एंड वहां से भाग जाना। सेन बोलता है मैं समझ गया, मैं इस मौके का इंतजार करूंगा। बाई उसे पूछता है क्या रिसेंटली तुम जियांग नाम के पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो? सेन बोलता है नहीं, मैं इस नाम का किसी पर्सन को ट्रीट नहीं कर रहा हूँ। मैं जिसे पहले डेट कर रहा था उसका नाम जियांग था, पर तुम ये सडनली क्यों पूछ रहे हो, क्या कुछ गलत हुआ है? बाई बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुम्हें कैजुअल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बाई सोचने लगता है क्या उस दिन मैंने कोई मिस्टेक किया था। इधर सेन सोचता है क्या मैं कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि बाई को कुछ हुआ है जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। कुछ देर के बाद जियांग सेन को कॉल करता है। जियांग उसे ग्रेजुएशन एल्बम का पिक्चर मांगता है ताकि वो उस पिक्चर में अपने लवर को ढूंढ सके। सेन बोलता है तुम पहले मेरे ऑफिस आओ, मैं घर पे एल्बम को खोजूंगा। सेन सोचता है बाई ने मुझे फेक यूनिवर्सिटी आइडेंटिटी बनाने में हेल्प किया था एंड बस उसी के पास ही ग्रेजुएशन एल्बम है, मुझे पता नहीं उसने एल्बम रखा है या फेंक दिया है। देन हमें दिखाया जाता है जियांग सेन का ऑफिस पहुंच जाता है। सेन उसे ग्रेजुएशन एल्बम दिखाता है। एक पर्सन को देख के जियांग बोलता है यही मेरा लवर है। ये सुन के सेन हंसते हुए बोलता है कांग्रेचुलेशन मिस्टर जियांग, तुम्हारा विश पूरा हो चुका है। अपने लवर को पहचान के जियांग बहुत ही ज्यादा खुश नजर आता है। वो सोचता है कि पहले मैं उसे जाके माफी मांगूंगा, देन उसके बाद वो दोनों शादी कर लेंगे, देन शादी के बाद उनके 2 बच्चे भी होंगे। देन वो सोचता है अगर बच्चे नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं। केबिन से बाहर निकल के वो किसी बच्चे का रोने का साउंड सुनता है। बाई उस बच्चे को बोलता है क्या तुम्हें लॉलीपॉप चाहिए, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है। बाई को देख के जियांग को सब कुछ याद आने लगता है। वो बाई के साथ बिताए हुए हर पल को याद करने लगता है। इन सब को याद करके वो बोलता है किताबी कीड़े। ये सुन के बाई पीछे पलट के देखता है, पर वो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। जियांग बाई से छुप जाता है। वो सोचने लगता है तुम मेरे पास ही थे, पर मैं तुम्हें अभी क्यों याद कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ जो तुम मुझे माफ कर दोगे। इधर हमें सेन को दिखाया जाता है। सेन चोचू को बेड टाइम स्टोरी सुना रहा होता है। स्टोरी सुनाने के बाद सेन चोचू को सोने के लिए बोलता है। नेक्स्ट डे सेन चोचू को बीच पे ले जाता है। बीच पे चोचू एक सैंड कैसल देखता है। सेन उसे पूछता है क्या तुम भी ये बनाना चाहते हो, डैडी तुम्हारी मदद करेंगे। ये सुन के चोचू बोलता है हाँ मुझे भी बनाना है। उस बीच पे जियाओ अपने ब्रदर के साथ चुपके से उन पे नजर रख रहा होता है। चोचू को देख के जियाओ बोलता है वो मेरा एंड यान का बच्चा है, वो कितना क्यूट है। चोचू वहाँ पे आइसक्रीम देखता है, वो आइसक्रीम खाने के लिए बोलता है। ये सुन के सेन उसे बोलता है ओके मैं तुम्हारे लिए लेके आता हूँ, तुम यहीं पे रुको। पर जब सेन आइसक्रीम लेके आता है चोचू वहाँ पे नहीं रहता है। ये देख के वो परेशान होने लगता है। वो इधर उधर देखता है। वो देखता है कि कोई चोचू को उठा के ले जा रहा है। वो चिल्ला के बोलता है मेरे बच्चे को जाने दो, पर जियाओ उसे लेके एक कमरे में चला जाता है। सेन उस रूम के अंदर जाता है एंड बोलता है मेरे बच्चे को टच मत करो। सेन को इस हालत में देख उसे पास्ट के बारे में कुछ याद आता है। उसे याद आता है पहले यान इसी तरह ही उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था कि मेरे बच्चे को मत छुओ एंड उसे हर्ट मत करो। जियाओ जब खोया हुआ था सेन तुरंत चोचू को अपने पास लेके आ जाता है। तभी वहाँ पे किंची आ जाता है एंड बोलता है मैं मेडिसिन लेके आ गया हूँ। केंची सेन को बोलता है तुम इस बच्चे के डेड हो गए, ये पर्सन मेरा दोस्त है, हमने देखा कि ये बच्चा सडनली फेंट हो गया था हीट की वजह से, इसीलिए हमने इस बच्चे को रेस्ट रूम लाया। हम लोग बुरे पर्सन नहीं है, ये मेडिसिन ले लो, ये हीट स्ट्रोक का मेडिसिन है, इसे दिन में 2 बार देना।
सेन किंची को पूछता है, क्या ये लड़का जिसने शार्क सूट पहना है वो तुम्हारा दोस्त है? किंची बोलता है, हाँ, मैंने उसे कहा था कि बच्चे को छांव में लेने के लिए। मेरा फ्रेंड डेफ्ट एंड म्यूट है, पर वो एक्चुअली में क्लेवर है। ये रेस्ट रूम सच में ठंडा है। सेन सोचता है, ये पर्सन डेफ एंड म्यूट है, इसीलिए उसने मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया जब मैंने उसे पुकारा था। चोचू बोलता है, डैड, मुझे गर्म लग रहा था क्योंकि सैंड गर्म था। अंकल शार्क ने मेरी मदद की, इसीलिए आप गुस्सा मत होइए। सेन बोलता है, ये सब मेरी गलती है, मुझे लगा नहीं था कि आज ऐसा कुछ हो जाएगा। सेन केंची को बोलता है, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? मुझे चोचू को पहले हॉस्पिटल लेना होगा। जब चोचू ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें मील के लिए इनवाइट करूंगा। ये सुन के केंची उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है। देन सेन वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद केंची जियाओ को पूछता है, क्या तुम ठीक हो? हमें दिखाया जाता है कि जियाओ के हाथ पे चोट लगा है। जियाओ बोलता है, मैं ठीक हूँ, पर मैं थोड़ा परेशान था, कहीं मैंने ज्यादा फोर्स तो नहीं लगा दिया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है 15 मिनट पहले क्या हुआ था। जब सेन आइसक्रीम लाने के लिए चला जाता है तब चोचू बेहोश हो जाता है। ये देख के किंची सेन को बुलाने के लिए जाता है। तभी जियाओ उसे बोलता है, वेट, मुझे लगता है लैक ऑफ फेरोमोन से ये सब हो रहा है। तुम जाके हीट स्ट्रोक मेडिसिन लेके आओ, तब तक मैं चोचू को फेरोमोन्स दिलाता हूँ। देन जियाओ अपने हैंड में बाइट करता है एंड अपना ब्लड चोचू को देने लगता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। केंची जियाओ को बोलता है, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम्हें प्रिटेंड क्यों करना पड़ा कि हीट स्ट्रोक की वजह से उसका हालत ऐसे हुआ है? वो तुम्हारा बेटा है, तुम ऑनेस्ट क्यों नहीं हो सकते? जियाओ बोलता है, इससे मैं उसे खो सकता हूँ, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इसके बाद हमें क्लिनिक दिखाया जाता है। बाई सोचता है, मुझे बोर लग रहा है, मैं भी चोचू एंड सेन के साथ बीच जाना चाहता था। तभी उसे जियांग का मैसेज आता है। जियांग उसे पूछता है, क्या तुम क्लिनिक में वर्क करते हो जो नान रोड के साइड में है? बाई बोलता है, हाँ, क्या तुमने मुझे क्लिनिक में देखा? ये देख के जियांग सोचता है, ये सच में वही है। 1 घंटे के बाद हमें दिखाया जाता है बाई के पास एक पार्सल आता है। ये पार्सल जियांग ने उसके लिए भेजा है। पार्सल रिसीव करने के बाद बाई जियांग को बोलता है, तुम सडनली इतना जेनरस एक्ट क्यों कर रहे हो? जियांग बोलता है, तुमने ही तो मुझे ये सिखाया है। बाई बोलता है, मैंने सिखाया है, पर कब? इसके बाद हमें लास्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है। जियांग बाई को बोलता है, क्या तुम्हें पता है मैं किसी से कैसे माफी मांग सकता हूँ? बाई उसे बोलता है, एक मेथड के बारे में मैंने बुक में पढ़ा था। उस बुक में लिखा हुआ है कि अगर तुम उन्हें अपना मनपसंद चीज दोगे तो वो इससे हैप्पी फील करेंगे। जियांग उसे पूछता है, क्या तुम इसके बारे में श्योर हो? बाई बोलता है, श्योर, मुझे लगता है ये मेथड काम करेगा। इन सब के बारे में याद करके बाई सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा दोस्त मुझसे सीरियस रिलेशनशिप बनाने का कोशिश कर रहा है, पर क्या मुझे इस न्यू रोमांस के लिए ट्राई करना चाहिए? यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।